जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आगामी जो परीक्षा आने वाला है बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए, उसके लिए हम लोग डेली टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है। ये टेस्ट सीरीज किसका होता है? तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये टेस्ट सीरीज होता है। और ये टेस्ट जो आपका डेली बेसिस पे होता है, ये डेली टेस्ट सीरीज है। उसमें हम लोग अलग अलग तरह के प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आज हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। कल वाले वीडियो में हम लोग ने जीएस के सेक्शन को देखा था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है, नाइडोब्लास्ट या दंश कोशिका की उपस्थिति किस संघ के जीवों का मुख्य लक्षण है? आंसर हो जाएगा आपका सिलेंटरेटा। क्या हो जाएगा आंसर? सिलेंटरेटा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिया है, कांच बनाने वाले भट्टी से किस गैस का निष्कासन होता है? आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से कथन सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों कथन आपके सही है। क्या है? तो श्रेणी क्रम समूहन के से समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। आगे है, समांतर क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम होता है। आगे है 4 नंबर क्वेश्चन, पौधे के फल तथा बीजों का कठोर आवरण किस ऊतक से बने होते हैं? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सेक्युलर काइमा से। सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सीमेंट उत्पादन में कच्चे पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होने वाला चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी किस अनुपात में लिया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 3:1 में। कितना? 3:1 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि लेंस द्वारा वस्तु का 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने? आंसर हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। कितना? 30 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 7 नंबर, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों यानी कि ओवीए की संख्या कितनी होती है? 7 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 400। कितनी होती है? 400। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हेमाटाइट अयस्क से लोहा प्राप्त करने हेतु चूना पत्थर यानी कि CaCO3 का उपयोग किस रूप में किया जाता है? 8 का आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि द्रावण यानी कि फ्लक्स। क्या हो जाएगा? फ्लक्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 5 किलो द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। उस पर कोई बल आरोपित किया गया जिससे वह 25 सेकंड में 35 मीटर प्रति सेकंड की वेग प्राप्त कर लेता है। वस्तु पर आरोपित बल का मान क्या होगा? 9 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 5 न्यूटन। आगे है, निम्नलिखित मानव हार्मोन के जड़ों में कौन सा एक एंटोगोनिस्ट हार्मोन है? तो 10वां का आंसर क्या होगा देख लेते हैं यहाँ पे। तो 10वां का आंसर यहाँ पे दिया गया आपके लिए बी, यानी कि इंसुलिन यानी कि ग्लूकागॉन। यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस में रवा जल यानी कि क्रिस्टल वाटर उपस्थित नहीं है? 11 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बेकिंग सोडा में। किसमें? बेकिंग सोडा में। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, दिया है, सीधे ऊपर फेंका गया गेंद फेंकने वाले के हाथ में 6 सेकंड बाद लौट आता है। पत्थर द्वारा प्राप्त की गई महत्व ऊंचाई कितनी होगी? तो 12 यहाँ पे देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। 12 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 45 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा आपका यूरोकोटिलिक है? तो आंसर हो जाएगा 13 का बी, यानी कि 3 और 4। क्या हो जाएगा? तो पक्षी हो जाएगा और आपका हो जाएगा मछली। ठीक है, आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं है। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। एक ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य 0.6 मीटर है और इसकी आवृत्ति 512 हर्ट्ज है। तो इस ध्वनि तरंग का चाल कितना होगा? 15 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 307.2 मीटर पर सेकंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 16, दिया है, बरगद के पेड़ के तना से लटकी मोटी जड़ों को क्या कहते हैं? तो 16, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्तंभ मूल। क्या कहेंगे इसे? स्तंभ मूल। 17 नंबर क्वेश्चन आपका, रासायनिक समीकरण यानी कि CuSO4 प्लस Fe बन के क्या होगा आपका? FeSO4 Cu में अवकारक की भूमिका में है। क्या है? तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि Fe। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है आपका, कोई व्यक्ति अन्य लोगों के कंप्यूटर से अवैध रूप से सूचनाओं को प्राप्त करने अथवा इन्हें क्षति पहुंचाने के लिए अपनी कुशलता का उपयोग करता है, कहलाता है क्या? तो 18 का आंसर हो जाएगा सी। यहाँ देख लेते हैं, यानी कि इसे हम लोग हैकर कहते हैं। क्या कहते हैं? हैकर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, दिया है, भूकंप बहुत ही खतरनाक होती है जब रिक्टर पैमाने पर उसकी ऊर्जा होती है कितनी? तो 19, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि 7 से अधिक होगा तो बहुत ही आपका भयानक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, एक सरल लोलक यानी कि सिंपल पेंडुलम 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। तो इस लोलक का आवर्तकाल कितना होगा? 20 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड। आगे है,
द्रव यानी कि लिक्विड द्वारा आरोपित दाब के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा इसका कुछ नहीं दिया गया है, तो हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, मानव भ्रूण के किस जन्म स्तर यानी कि किस जन्म स्तर से स्टेमलेस का विकास होता है जिसमें इतनी क्षमता होती है कि यह सभी ऊतकों एवं अंगों का उत्पन्न कर सकती है? 22 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी यानी कि मेसोडर्म। क्या हो जाएगा? मेसोडर्म। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान एवं त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधी हो तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? 23 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे है अभिक्रिया यानी कि ZnO प्लस CO, आगे है Zn+CO2 के संबंध में कौन सा कथन सही है? 24 का आंसर हो जाएगा आपके लिए डी यानी कि ZnO का अवकरण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। दिया है एक वस्तु निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही है तो इस वस्तु का डैश क्या होगा? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी यानी कि तुरंत समान होगा। क्या होगा इसका? तुरंत जो है उसका समान होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 26, अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी शहर पर गिराए गए परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ था। तो यहाँ देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा सी यानी कि प्लूटोनियम। क्या था? प्लूटोनियम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, यहाँ पे दिया है प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है? 27, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि ध्वनि का परावर्तन। क्या हो जाएगा? ध्वनि का परावर्तन। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम भेदन शक्ति है? 28, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए ए यानी कि एक्स किरण यानी कि सॉरी अल्फा किरण। ठीक है, अल्फा किरण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जीवों के वर्गीकरण की 3 जगत पद्धति किसने की थी? 29, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए डी यानी कि किसने? हेकेल ने। हेकेल ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, दिया है 10N का कोई बल 5 किलो के किसी पिंड पर 2 सेकंड तक लगता है तो इस बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 30 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी यानी कि 40 जूल हो जाएगा। आगे है 31, सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु तो उन्हें पॉलिश किया जाता है, पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या हो जाएगा? 31 का आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है? 32 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि फॉस्फोरस। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से कथन सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा बी केवल 2 यानी कि रक्त समूह ओ में दोनों एंटीबॉडी ए तथा बी उपस्थित होते हैं। आगे चलते हैं 34 की ओर, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 4 गुनी बढ़ जाएगी। बी आंसर हो यहाँ पे 34 का आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, दिया है निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे बी यानी कि कपास के रेशे यानी कि रुई से तने से निकाले गए कौर का सूखा भाग, ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है, बाकी सही उसे देख लीजिए। मसाला के रूप में प्रयोग किए जाने वाला लौंग फूल की कली को सुखाकर प्राप्त किया जाता है, सही है। और गरम मसाले के रूप में इस्तेमाल होने वाली दालचीनी पेड़ की छाल से निकाला जाता है, ये भी सही है। और केसर के फूल के वर्तिका यानी कि स्टाइल एवं वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा है, सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन आपका 36 की ओर। दिया है कोशिका का कौन सा अंग कोशिका को जीवाणु एवं वायरस से बचाता है? 36 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि लाइजोसोम। क्या होगा आंसर? लाइजोसोम। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया है अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 37, इसका आंसर हो जाएगा आपके बी यानी कि सभी अणु की आकृति लगभग गोलीय होता है। 37 का आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन सा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? 38 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा आंसर? उत्तल लेंस। 39 है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग एवं मानसिक अवनमन होता है? 39 का आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे सी। क्या हो जाएगा? तो विटामिन पी। 40 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्च और जल के कोलाइडल विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 40, इसका आंसर देखेंगे सी यानी कि इनके द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होते हैं। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, 4 ओम तथा 12 ओम प्रतिरोध वाले 2 प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया, इसका समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? 41 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 3 ओम होगा। कितना? 3 ओम। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही आपको बताना है। आंसर हो जाएगा दोनों ही, यानी कि मुसबी के पौधा का प्रवर्धन कलमबंद तकनीक द्वारा होता है। आगे है, चमेली के पौधे का प्रवर्धन आपका दावत तकनीक द्वारा होता है। आगे 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन
की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? 43 का आंसर हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे 44 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? 44 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 98 न्यूटन। आगे है लड़ाकू विमान राफेल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो 45 के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया आपका 45 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1 2 3 सही है, पहला दूसरा तीसरा क्या है? तो यह लड़ाकू विमान फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित है, सही है। राफेल की अधिकतम गति 1.1 मैक तथा रेंज जो है 5700 किलोमीटर है और यह विमान हवा में ईंधन भरने में सक्षम है। बस 3 ही सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, संक्रमित मादा एनफ्लूएंजा मच्छर काटने से फैलने वाला रोग क्या है? आंसर हो जाएगा आपका मलेरिया। 47 ध्रुवीय भालू दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि 28 फरवरी। 48 है कि कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बायोडीजल बनता है? 48 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि ट्रांसएस्टरिफिकेशन। आगे 49 ध्वनि के बहुलित परावर्तन का उपयोग निम्नलिखित में से किससे किया जाता है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि इनमें सभी यानी कि स्टेथोस्कोप, हॉर्न और मेगाफोन। आगे 50 नंबर क्वेश्चन, भारत में ताजे फल में पाई जाने वाली किस मछली में वायु में श्वसन करने की क्षमता पाई जाती है? तो 50 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि कैटफिश, मांगुर। ठीक है, ये हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन को देख लिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जो है आप उसे प्रेस कर लीजिएगा। जैसे मैं वीडियो डालता हूँ डेली 10 बजे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। अगर आपको उसका PDF चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।